झारखंड के जंगलों से निकला वो जनविद्रोह जिसने अंग्रेजों के शोषण, जमींदारी और सूदखोरी के खिलाफ में बगावत की मशाल जलाई थी। विल्किंसन रूल से लेकर के 1855 के संथाल हुल तक आइए हम जानते हैं कि इस गौरवशाली आंदोलन की अद्भुत गाथा। यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब पलासी और बक्सर के युद्धों ने अंग्रेजों को जीत दर्ज की तो उनका विस्तार बंगाल, बिहार और ओडिशा की ओर हुआ। झारखंड तब छोटानागपुर और संथाल परगना के जंगलों में बसा एक स्वशासित क्षेत्र हुआ करता था, जहां जनजातीय समाज अपनी परंपराओं और नियमों के अनुसार जिया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे ही इस क्षेत्र में कदम रखा, उनकी शोषण और दोहन शुरू हुई। लक्ष्य उनका था खनिज, जमीन और राजस्व की उगाही करना, और उनका उपकरण था स्थानीय राजा, महाजन और जमींदारों को कठपुतली बनाना। 1831-32 में सिंहभूम, रांची और मानभूम के कोल समुदायों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे मूल रूप से कोल विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल लागू करी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों में कुछ हद तक स्वशासन की अनुमति देना ताकि विद्रोह को रोका जा सके। लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ दिखावा था, उसकी ताकत अभी भी अंग्रेजों और उनके ठेकेदारों के पास ही निहित थी। संथाल एक शांतिप्रिय समुदाय थे। खेती, उनका शिकार और पर्व त्योहारों में विश्वास रखा करते थे। लेकिन अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था, सूदखोर महाजनों और पुलिस अत्याचारों ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। जमीन उनसे छीन ली गई थी, जबरन कल बसूरा जाने लगा था, बेगारी और दमन की हदें पार कर गई थी। और तब उठा एक तूफान जिसे हम संथाल हुल के नाम से जानते हैं। 30 जून 1855 ईस्वी को भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों से एक क्रांति का नारा गूंज उठा था। उसका नारा था, राजा को नहीं मानेंगे, कर नहीं देंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जननायक वीरांगना फूलो झानो, उसके साथ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव वीरांगनाओं के रूप में अपने प्राणों की आहुति दी। दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और राजमहल तक विरोध फैल गया, यानी कि विद्रोह फैलता चला गया। संथालों ने तीर धनुष से अंग्रेजों की तोपों को चुनौती दी। लगभग 50,000 संथाल योद्धाओं ने ब्रिटिश फौज और उनके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और रणनीति थी, लेकिन संथालों की एकता, वीरता और आत्मबलिदान के सामने वे हिल गए। 10,000 से अधिक संथाल मारे गए। सिद्धू कान्हू को धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया, हुल रे हुल। यानी कि संथाल हुल कोई सामान्य बगावत नहीं थी, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाला पहला बड़ा जनजातीय जन आंदोलन कहा जा सकता था। यह ना कोई राजा था और ना कोई महल था, यह एक जनगाथा थी जो जनता की सरकार बनाम साम्राज्य की सरकार। आज भी संथाल विद्रोह की स्मृति में झारखंड, बिहार और बंगाल में 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। आज की प्रेरणा स्रोत क्या माना जा सकता है कि संथाल विद्रोह हमें यह सिखाता है कि जब अन्याय हदें पार कर जाती है, तब जंगल से भी क्रांति की चिंगारी निकल सकती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो यह हमें याद रखना जरूरी है कि हम आज़ादी की नींव उन वीर संथालों के खून से सींची गई है, यानी कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जय, यानी कि वीर और वीरता के गौरव की भरपूर धुन सुनाई पड़ती है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी पाठशाला को, जहां इतिहास बोलता है और असली नायकों की कहानियां जीवित होती है। अगले मिलते हैं अगले एपिसोड में। जानिए बिरसा मुंडा और उलगुलान की प्रेरक कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।